तो चलिए अभी चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सा है। इधर मैं एक ही मेडिसिन बताऊंगा और ये लीवर का सूजन की वजह से भी होता है, किडनी का भी होता है। किडनी दोस्तों वेलकम टू शांतनु बार्ड्स केयर। आज इस वीडियो में हम लोग सीड्स जो या ट्यूमर जो है इसके बारे में बात करेंगे, जो बार्ड्स के शरीर में अलग अलग फॉर्मेशन में उसका कभी इंटरनल होता है कभी एक्सटर्नल होता है। जैसे पिजन में देखोगे जो जो गांठ बन जाता है ना, जो पिजन वीडियो में इतना इम्पोर्टेंट है। इसी वीडियो को मैं बंगाली भाषा में पाखिर विद्यालय में लॉन्च कर रही हूँ 6:30 बजे और आप लोगों के लिए इधर, क्योंकि सीड्स जो ट्यूमर होता है जो छोटा छोटा कभी कभी इतना भयानक रूप से, क्योंकि होता है तो छोटा और कभी बड़ा भी होता है, जो कुछ कारण के वजह से बहुत इंटरनल मतलब वो फट जाए तो ह्यूमन का भी ऐसे मौत होता है, जैसे दिमाग में होता है, कभी कभी ब्लास्ट होता है। लेकिन ज़्यादातर बार्ड्स के शरीर में ये ट्यूमर बोलिए या जो चीज़ें हैं छोटा रूप में क्या होता है और इसका क्या होम्योपैथिक उपचार है, क्योंकि एलोपैथिक का जो उपचार है सही से इसका ऑपरेट करना पड़ता है। और नहीं तो बाकी क्या होता है, मान लीजिए इस हीट के कारण या ट्यूमर के कारण कभी कभी भीतर में पानी भर जाता है, पेट में पानी जैसे। इसका भी अलग सा वीडियो बना सकता हूँ मैं, क्योंकि ये बार्ड्स के लिए भी ढाने, क्योंकि एक केस स्टडी मैं कर रही हूँ, खुद उसको ठीक कर रही हूँ उसी बार्ड्स को। मैं अभी नाम नहीं ले सकता हूँ, बार्ड्स को भी दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि प्राइवेसी है, लेकिन उधर डॉक्टर चिकित्सा किया है। लेकिन अभी जो चीज़ें हैं जो हालत मतलब उसका हाल छोड़ दिया है, क्योंकि बाकी जो है पेट में पानी भरना, वो जो सीट का कभी धीरे धीरे कम हो रहा है, धीरे धीरे ज़्यादा हो रहा है, या दिक्कत जो हो रहा है उसी को बहुत अच्छी तरीके से नहीं तो ऑपरेट करना पड़ेगा, नहीं तो एलोपैथी में क्या होता है एंटीबायोटिक देके उसको दबाया जाता है, फिर एंटीबायोटिक का असर ख़त्म होगा, फिर उसका जन्म होगा, पेट में पानी भी भरेगा। और ये लीवर का सूजन की वजह से भी होता है, किडनी का भी होता है, किडनी भी सीड्स होता है, सीड्स जो होता है। बट होम्योपैथिक में एक बहुत बड़ा दवाई है, वो अलग सा पोर्शन का वीडियो। लेकिन आज हम लोग छोटा सा ट्यूमर या गांठ, मान लीजिए एक्स्ट्रा ग्रोथ होता है बॉडी में कहाँ पे भी, चाहे सो जैसे पिजन में देखा जाता है जो पैर में एक्स्ट्रा गांठ बन जाता है, सख्त हो जाता है, जो मंग्स होता है ना, जो चीज़ें हैं वो सख्त हो जाता है, या शरीर के भीतर भी कभी कभी होता है छोटे छोटे रूप में, वो लीवर के आसपास भी हो सकता है, या बोल सकते हो आप किडनी के ऊपर भी हो सकते हो। किडनी के ऊपर को जो सरफेस है या लीवर के ऊपर जो सरफेस है उसमें बनता है, जो बहुत ही मतलब सुई जैसे चुभने वाले। क्योंकि देखिए हम लोग ह्यूमन हैं, हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन बार्ड्स तो बोल नहीं सकते हैं। उसका छटपटाना, धीरे धीरे वीक हो जाना बहुत ही आम बात है। ये बनता क्यों है, कभी कभी कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो खाना है जो आप खिला लेते हो बिना जानकारी के। देखिए ह्यूमन फूड अवेलेबल है, बार्ड्स को हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीका है। जैसे मैं और एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने जा रही हूँ जो आप लोगों को मज़े से, जो लोग ज़्यादातर रिंग नेक पैरोट या ऐसे कोई बार्ड्स को घर में रखते हो, उसको हम लोग क्या करते हैं, चॉकलेट खिलाते हैं, मिल्क खिलाते हैं, या ऐसे कोई पनीर खिलाते हैं जो बार्ड्स के लिए एक स्लो पॉइजनिंग का काम करते हैं, जो एकदम से देना नहीं चाहिए। बाकी वो भी मैं अलग से वीडियो में डिस्कस करूँगा। इधर का जो हम लोगों का टॉपिक है, कभी कभी इस सीड्स जो है, सीड्स जो है या ट्यूमर जो है, ट्यूमर का रोग ले लीजिए, या कुछ भी ऐसे जो अंग के ऊपर बन जाते हैं धीरे धीरे उसके पेन के वजह से या इसके आसपास स्वेलिंग के वजह से बार्ड्स का वीक हो जाना, या उसके साथ साथ बहुत तरह तरह का, क्योंकि लीवर में अगर कुछ ऐसे चीज़ें होता है तो लीवर के कारण या किडनी के कारण शरीर का अलग जो अंग है, जैसे आँख हो गया, बाकी जो चीज़ें हैं उसमें ज़बरदस्त इफ़ेक्ट पड़ते हैं। सो इसीलिए देखिए, बाकी देखिए हम लोग इतना कुछ नहीं जानते और इतना सारे चीज़ कोई भी चैनल पे डिस्कस नहीं किया जाता है, क्योंकि सिर्फ वही बार्ड्स को दिखाना, बेचना, सॉफ्ट फूड क्या है, ये सारे चीज़। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा बीमारी है, आज के डेट में तेज़ी से बढ़ रहा है, जो इंटरनल, आप तो बाहर से नहीं उसको पकड़ सकते एक्सटर्नली, लेकिन इंटरनली अगर कुछ ऐसे कुछ है तो सिम्टम क्या है सुन लीजिए। बार्ड्स आपका बहुत धीरे धीरे वीक हो जाएगा, खाना पीना छोड़ भी सकते हैं, खाना पीना बढ़ भी सकते हैं, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली बात है। उसके साथ साथ दर्द होगा उसके भीतर, या बहुत ही मुंह से सांस लेगा, या यहाँ तक कि गर्मी ज़्यादा पैदा होगा, क्योंकि आपको लगेगा ये सर्दी जुकाम या बुखार के बाद, क्योंकि इसके कारण अगर तेज़ी से ग्रो हो तो
शरीर देखिए, बाहर में शरीर का बाहर अगर कुछ होता है तो हम लोगों को इजीली पता लगा सकता हूँ जो ये क्या हो सकता है, तो थोड़ा सा आइडिया है, नहीं तो हम लोग डॉक्टर दिखा के ये काम कर सकते हैं। बाकी जो ये वीडियो मैं डेडिकेट इसीलिए कर रही हूँ, मतलब बना रही हूँ, मैंने जो केस रिकवरी मतलब स्टडी कर रही हूँ या बोल सकते हो चिकित्सा कर रही हूँ। सीटी स्कैन भी हमको भेजा गया है डॉक्टर के पास से, जो क्या वजह है क्या नहीं है, मैं भी उसके ऊपर स्टडी करके उसका होम्योपैथिक चिकित्सा करके मैं ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। और इसमें ज़बरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन है, मैं जानता हूँ इस चैनल पे कनाडा और भी अलग अलग मतलब जगह से डॉक्टर लोग जुड़े हुए हैं इस चैनल के साथ। इसीलिए मतलब विदाउट इन्फॉर्मेशन विदाउट नॉलेज में ये वीडियो नहीं बना रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इधर उधर बात बोल के अब लोगों को भड़काना, जो आम इंसान है, ये बात मेरा चैनल पे नहीं देखने को मिलेगा। जो सही है वो बताऊंगा और इससे कैसे बचा जाए वो भी बताऊंगा, मेडिसिन भी बताऊंगा, जो डॉक्टर जो लोग देख रहे हैं वो भी सहमत होंगे। बाकी देखिए, इसका भयानक रूप से कभी पेन होता है, कभी पेन नहीं भी होता है। मान लीजिए कुछ ऐसे सिस्ट जो ट्यूमर शरीर में ग्रो तो होता है लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं करते, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, तो इससे कोई सही प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं, जैसे यूट्रस में भी ट्यूमर हो जाता है बार्ड्स का, जो बच्चादानी है, जहाँ पे एक बच्चादानी का मतलब मैं तो ह्यूमन के लिए लागू है, लेकिन मेन जो प्रॉब्लम है जो वहाँ पे मान लीजिए एक फॉर्मेशन होता है, कभी तो यूट्रस का जो फॉर्मेशन है, जो डिम्बाणु शुक्राणु जो है, स्पर्म जो है मिले मतलब क्लोका टू क्लोका जो एक्सचेंज हो रहा है, वहाँ पे अगर कोई भी ऐसे कोई ट्यूमर बन जाए तो बच्चा मतलब फर्टिलिटी में भी प्रॉब्लम आएगा बर्ड्स का। एक फॉर्मेशन छोटा हो जाएगा, कभी मेटिंग चल रहा है कभी नहीं बनेगा, एक फॉर्मेशन नहीं होगा बात तब, क्योंकि उधर इन्फेक्शन वगैरह होगा। तो उसी के चलते कुछ ऐसे कारण, जैसे मान लीजिए कभी कभी किडनी में हम लोग कभी ऐसे ट्यूमर बोलिए तो छोटा रूप में है, कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है तो ठीक है, इसका कोई सही से डॉक्टर भी जो सही मतलब जैसे मान लीजिए कोई सर्जन है या ऐसे ज़्यादा डिस्टर्ब है मतलब आप देख लेते हैं, ज़्यादा ग्रोइंग स्टेज में नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, दिन ब दिन प्रॉब्लम हो रहा है, ज़्यादातर देखोगे बर्ड्स का कभी कभी विंग्स में फिर मतलब यहाँ पे विंग्स के नीचे या विंग्स के ऊपर जैसे ट्यूमर बनते हैं, पिजन में पैर में बनते हैं, गट जिसको कहा जाता है, हम लोग फूल जाते हैं, चल नहीं पाते हैं और अंत में इधर उधर का मेडिसिन या एंटीबायोटिक प्रयोग करके मर जाते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सा है। इधर मैं एक ही मेडिसिन बताऊंगा, बाकी मैं जो पेट में पानी जो बार्ड्स का बनता है वो जो वीडियो बनाने लेकर आ रही हूँ, उधर बहुत सारी चीज़ें मेडिसिन के बारे में बताऊंगा, उसके साथ ये भी चलेगा। वो है कैलकेरिया फ्लोर, जो 6x पोटेंसी या 12x पोटेंसी में आपको लेना है, डिपेंड ऑन कौन सा स्पीसीज़ है। अगर इंडियन रिंगनेक पैरोट का ऐसे कुछ या ऐसे कोई कैटेगरी का बर्ड्स का कुछ हो रहा है, मान लीजिए ग्रे मैकाओ ये सारे चीज़ के लिए, या पिजन को भी आप लोग 12x भी यूज़ कर सकते हो 6x, क्योंकि ये कैलकेरिया फ्लोर ऐसे एक दवा है जो मान लीजिए इसका तो धीरे धीरे डिज़ोल्व करते हैं, उसके साथ साथ जाग मान लीजिए एक फॉर्मेशन में है जो डेली डेली ग्रो होता है, या जैसे उसका ग्रोइंग स्टेज है जिस ड्यूरेशन में वो ग्रो हो रहा है ट्यूमर या सिस्ट, उसको मार गिराता है, उसको बढ़ने नहीं देता है, उसका जो पेन को रोकता है। और उसके साथ साथ जैसे अब पिजन में ऐसे किसी का भी हो, अब कैलकेरिया फ्लोर ज़रूर यूज़ कीजिए। डोजेस में बताता नहीं हूँ, डोजेस हमको व्हाट्सएप में पूछ लीजिए, मैं एकदम प्रॉपर बर्ड्स के अनुसार डोज बता दूंगा, या क्या सीवियर कंडीशन है उसका एक पिक्चर खींच के हमको भेजिए मेरे व्हाट्सएप में, मैं चेक करके देखिए, पिक्चर भी भेजिए वीडियो भेजिए, क्योंकि बर्ड्स का बॉडी लैंग्वेज मैं फॉलो करता हूँ, उसी से मैं चिकित्सा करने की कोशिश करता हूँ, जो क्या दिक्कत हो सकता है नहीं होता है साइकोलॉजिकली। तो इसीलिए ये मेडिसिन ऐसे सिचुएशन पे ज़बरदस्त काम करते हैं, लेकिन आपको लॉन्ग टाइम के लिए, जैसे 2-2.5 महीना आपको लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करना है। ये स्वेलिंग के मतलब स्वेलिंग हो रहा है या मान लीजिए दर्द हो रहा है, या देखिए मैं इधर एक बात फिर रिपीट करना चाहूँगा, एक होम्योपैथिक मेडिसिन शरीर में अलग अलग बीमारी में अलग अलग प्रिवेंशन में काम करते हैं। ये कैलकेरिया फ्लोर सिर्फ इस पोर्शन में ही, बाकी सर से लेकर पैर तक है इसका काम। लेकिन अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ कैलकेरिया फ्लोर को, हम लोग कैलकेरिया फॉस को जानते हैं 6x या 200, जिसको हम लोग कैल्शियम के सोर्स के हिसाब से जाते हैं, जैसे कैलकेरिया कर्व भी होता है, वैसे ही कैलकेरिया फ्लोर बहुत ही इजीली अवेलेबल मतलब मेडिसिन शॉप में आपको मिल जाएगा। लेकिन
इसको कितना पोटेंसी में देना चाहिए, कौन से डिजीज़ में, कौन से बार्ड्स के ऊपर, ये आपको जान लेना चाहिए। 12x नहीं तो 6x बहुत अच्छा काम करते हैं। आपको गोली के हिसाब से लेना है, मतलब आपको प्रोवाइड करना है। और ये मेडिसिन ह्यूमन का है, तो हम लोगों को भी ऐसे कोई सिचुएशन है तो हम लोग भी डॉक्टर को पूछ के, मैं सजेस्ट करूँगा आपका जो नियरेस्ट डॉक्टर है या आपका जान पहचान का डॉक्टर है तो उसका सजेशन लीजिए। मेरे बातों में मतलब ह्यूमन के लिए बोल रही हूँ, बर्ड्स के लिए भी सही है। देखिए आज के डेट में बहुत लोग ऐसे हैं जो लीवर का बीमारी में, किडनी का बीमारी में हमको पूछते रहते हैं, जो ज़्यादा ऐसे हुआ है, आपको ऊपर भरोसा, दवाई बताइए। और भगवान की कृपा से जो दवाई मैं बताता हूँ वो ग्रोइंग मतलब रिकवरी स्टेज में है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट मेरा भी है ह्यूमन में, हालांकि मैं विदाउट पैसा लेके चिकित्सा करता हूँ, क्योंकि देखिए चीज़ें तो ऐसे ही है ना। आपका कैलकुलिया फॉर ह्यूमन मेडिसिन ह्यूमन बॉडी में भी काम करेगा, बर्ड्स के बॉडी में भी काम करेगा, एक शेर के बॉडी में भी काम करेगा, एक डॉग के बॉडी में भी काम करेगा, लेकिन उसका डोजेज अलग होगा, उसका पोटेंसी अलग होगा, ये अलग होगा। या कैसे ड्यूरेशन में लेना चाहिए, कितने दिन लेना चाहिए, महीना लेना चाहिए ना दिन में लेना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। वैसे ही आपका पिजन का बात बोल दूँ, पिजन में ऐसे कोई गंठ बन रहा है, ऐसे कॉल मेरे को आता रहता है, आप लोग हिंदी नहीं समझते हो तो यही मतलब वीडियो में उधर भी बना रही हूँ, पाकिर विद्यालय में जाके चेक करके मतलब आप समझ लीजिए क्या बोलना चाह रही हूँ, तो बहुत ज़बरदस्त आपको फ़ायदा मिलेगा। इसीलिए पिजॉन का हर बीमारी ठीक मतलब हो सकता है। देखिए बीमारी का प्रॉब्लम नहीं है, शरीर है तो बीमारी आएगा, लेकिन हाँ कुछ बीमारी हम लोग खुद कॉल करते हैं, जो आइए मेरे शरीर में आइए या मेरे बार्ड के शरीर में, क्योंकि साफ़ सफाई में ध्यान देते हैं, न्यूट्रिशन को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, या न्यूट्रिशन अगर इम्बैलेंस होगा या कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो उसके वजह से आपका बार्ड्स का स्किन रिलेटेड इंटरनल एक्सटर्नल बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। लेकिन अगर वही भी इधर भी एक पॉइंट है, अगर सही टाइम से उसको पकड़ लेते हो हम लोग, मतलब स्टेज 1 से हम लोग पकड़ लेते हैं तो उसका रिकवरी चांसेस 100% है ही, नहीं तो 90% तो ज़रूर है। लेकिन अगर आप सीवियर कंडीशन में उसको पकड़ रहे हो तो ओरल मेडिसिन का काम, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर हैं, आप लोग भी मतलब थोड़ा सा अगर चाहते हो तो कमेंट्स कर सकते हो जो मेरी बातों में कितना दम है। जो ओरल मेडिसिन एक स्टेज के बाद काम नहीं करता है, तभी जाके उसको सुई चुबा के या सैलाइन वाटर के माध्यम से शरीर में डायरेक्ट घुसाना पड़ता है। वैसे ही स्टेज, कौन सा स्टेज में आप लोगों को पकड़ रहे हो और डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हो या मेरे पास भेज रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है। तो यही बोलना चाहूँगा, कैलकेडिया फ्लोर ऐसे सिचुएशन पे हर तरह का ट्यूमर, हर तरह का सिस्ट जहाँ पे भी उगलते हैं, मतलब जन्म होता है, चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो। बहुत सारे ह्यूमन में देखोगे जो बाज़ार में चलती हुई, रास्ता में चलते ऐसे ऐसे बूटी 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 बूटी, मतलब पूरा शरीर में, बदन पे, उसका चेहरे पे छा गया है। उसका तो हमको लगता है सालों भर मेडिसिन देना पड़ेगा, लेकिन कंडीशन वो याद करो, वो विजुलाइज करो, वैसे सिचुएशन जैसे बार्ड्स का कभी कभी पॉक्स में भी ऐसे सिचुएशन आता है पिजॉन में, जो ऐसे ऐसे अलग सा रोग है, लेकिन कभी भी एक्स्ट्रा ओवर ग्रोथ हो रहा है बॉडी में, स्किन पे या गोश्त पे, मतलब चेहरे पे, या कभी कभी पिजॉन का यहाँ पर या बार्ड्स का यहाँ तो छोटा छोटा बूटी बूटी निकल जाते हैं, बहुत भयानक देखने को लगता है। कैलकेलिया 4 बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है, ज़रूर यूज़ कीजिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए रखता हूँ आज इतना ही। डोजेस जानना है तो कमेंट्स मत कीजिए, डायरेक्ट व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप पे मैं बता दूंगा। और पिजॉन को चाहे वो नेक पैरालिसिस हो या ऐसे गांठ हो या कोई भी बीमारी हो, अगर आप ये वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। जो लोग पिजॉन ब्रीडर है, मेरे पास कॉल आता है, दादा अगर आपके सामने मतलब पहले जान जाते तो मेरे ये पिजॉन नहीं मरते, उसको मतलब गलत ट्रीटमेंट हो गया था इसलिए मर गया, तो इसीलिए मैं रिकवरी कर सकता हूँ। थोड़ा सा टाइम के अनुसार मेरे पास आइए, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं सिर्फ हर दिन खुद को अपग्रेड करता हूँ, बार्ड्स को समझता हूँ, क्योंकि बार्ड साइकोलॉजी मेरा एक बहुत ही पसंदीदा सब्जेक्ट है। और उसके साथ साथ मैं इसको बहुत दिल से चाहता हूँ ये सब्जेक्ट को, क्योंकि एक अंधकार स्थान को एक्सप्लोर करना, जो बोलते नहीं है उसको बॉडी लैंग्वेज बोलिए, कुछ भी बोलिए, पकड़ के रख, मतलब उससे समझना, ये अपने आप इतने बड़े सब्जेक्ट है। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को मदद करने के लिए। अगर आप चाहते हो तो ज़रूर, भरोसा है तो वीडियो पहले भेजिए, वॉइस बाद में भेजिए, मतलब वीडियो पहले भेजिए उसके साथ वॉइस भेजिए कि आपका प्रॉब्लम आप महसूस कर रहे हो आपके बार्ड्स का, तभी जाके मैं कुछ कर पाऊँगा। आप लोग क्या करते हो, पहले मेरे बार्ड्स का ये हुआ है, मैं कोई भगवान नहीं हूँ जो मैं कोई इधर बैठे हुए आपका क्या आप कहाँ पे बैठे हूँ, आप जाके मैं विजुअलाइज़ करके, ठीक आपको वीडियो भेजिए, वीडियो में
मैं पकड़ अगर मतलब आपको जो डिटेल से मैं सुनूंगा, बार्ड्स को देखूंगा, फिर चिकित्सा बताऊंगा। तो चलिए रखता हूँ आज इतना ही। नमस्कार।